गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप फर्म के बारे में, जिसमें हमने पार्टनरशिप क्या होती है और उसके फीचर्स और उसके मेरिट डीमेरिट्स को कंसल्ट किया था। आज हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म कितने तरह की होती है और कैसे होती है। पहले देखो पार्टनरशिप एट विल का मतलब इच्छा। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड इज़ नॉन एज पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि जिसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स ना हो, ठीक है। और अपनी इच्छा से जब दो या दो से ज़्यादा मेंबर मिलकर कोई बिजनेस रन करें और इनडेफिनेट पीरियड के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल। इस टाइप की पार्टनरशिप में क्या है कि ये क्या है, पार्टनर्स की मर्ज़ी से शुरू होती है और ख़त्म भी क्या है, उनकी मर्ज़ी से। कोई भी अगर इनमें से पार्टनर क्या है, जब इसको क्या है, पार्टनर्स इसको डिसॉल्व करना चाहें, बंद करना चाहें, वो अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। आगे फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए की जाएगी, 3 साल, 5 साल, 2 साल, तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। इसमें भी मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या है, जब वो टाइम पीरियड हमारा ओवर हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक फिक्स पर्पज़ के लिए की जाए पार्टनरशिप, उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जब वो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप हमारी अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर known as particular partnership. This type of partnership comes to end automatically on completion of that venture. Example देखो, if two persons jointly get a contract for construction of a bridge, then these two persons may form a partnership to construct the bridge. When bridge gets constructed and is ready, then partnership automatically comes to an end. मतलब कि जो उनका पर्पस था, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी ओवर हो जाएगी। आगे देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब लाइबिलिटी के बेस पे क्या है, पार्टनरशिप दो तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें क्या है, सभी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है उसको बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, which means if the assets of the firm are not enough, then creditors can settle their accounts by having claim over the personal property of the partners। कि जब क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, उनकी एसेट्स से, पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स से क्या है, रिकवरी ना कर सकें, तो वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी क्या कर सकते हैं, अपना क्लेम रिकवर कर सकते हैं। ईच पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप फर्म कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप फर्म्स। आगे देखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि किसी ना किसी मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप। जिसमें एक मेंबर की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, और बाकी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब वो जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो किस बेस पे होगी, वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो कैपिटल का, उसके बेस पे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड की जाएगी। इसके देखो लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो लिमिटेड पार्टनरशिप ये इंट्रोड्यूस हुई थी, ये किस एक्ट के अंदर हुई थी, इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर ये स्टार्ट हुई है। इसके फीचर्स देखो, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कि कम से कम एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड। The liability of all other partners can be limited to the extent of their capital contribution in the partnership। और बाकी के पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक लिमिटेड होगी, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। द पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स, कि जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनको स्पेशल पार्टनर्स या लिमिटेड पार्टनर्स कहा जाता है। द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, यानी कि जिन मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी वो क्या है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, वो क्या है, जो फर्म के अकाउंट्स हैं उनको चेकआउट कर सकता है। द स्पेशल पार्टनर कैन विड्रॉ हिज पार्टनरशिप व्हेन एवर ही डिजायर्स, हो कि जब वो अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहे वो ऐसा कर सकता है।
द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि अगर किसी भी केस में जो स्पेशल पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है, तो इससे क्या है, जो हमारी पार्टनरशिप, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मीन्स पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, कि जो क्या है मैनेजमेंट में भी क्या है पार्टिसिपेट करता है, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और कैपिटल भी वो कंट्रीब्यूट करता है, और उसको क्या है प्रॉफिट एंड शेयर में भी उसकी हिस्सेदारी होती है। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, जो कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट और लॉस में भी उसका शेयर होता है, और ये पार्टनर होता है वो अदर पार्टनर्स की एक्टिविटी से बाउंड होता है, कि जो बाकी पार्टनर्स अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो ये लीगली अपने आप उन एक्टिविटीज़ से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। आगे है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मतलब कि जिसके बारे में आउटसाइडर्स को पता नहीं होता। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द मैनेजमेंट, हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। कि वो पार्टिसिपेशन भी करता है मैनेजमेंट में, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। आगे है नॉमिनल पार्टनर्स। The nominal partners are not the real partners of the firm. The partners do not contribute any capital. वो क्या है, कोई कैपिटल भी इन्वेस्ट नहीं करते, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, और उनकी लाइबिलिटी भी क्या है अनलिमिटेड नहीं होती, और कोई भी उनको प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता फर्म में से। द नॉमिनल पार्टनर्स ओनली लैंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। सिर्फ उनका नेम यूज़ किया जाता है फर्म की बेनिफिट के लिए। He is liable to outsiders for the debts which outsiders have given to firm, believing he is partner in that firm. But अगर क्या है, कोई भी अगर हमारी फर्म क्या है आउटसाइडर्स को डेट्स रिकवर करने में, उनको पे करने में क्या है स्टेबल नहीं है, तो उस केस में ये नॉमिनल पार्टनर है वो इसके लिए लाइबल होगा कि वो उनको क्रेडिटर्स को पे आउट करेगा। दो टाइप्स के होते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल कि जब कोई पर्सन क्या है अपनी मर्जी से क्या है उसको मतलब कि अपने आप को उस फर्म का मेंबर मानता है, पार्टनर मानता है, तो वो होता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। देखो द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज पार्टनर इन द फर्म पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। He is liable for the debts which the firms get because of his reputation. Example देखो, Mr. X as the active partner of the partnership firm applies for a loan. कि Mr. X ने क्या है लोन के लिए अप्लाई किया। Mr. A who is not the partner requests the financier to give the loan to firm as he is also a partner in that firm. But Mr. A जो वो क्या कहता है फाइनेंशियर को कहता है कि आप क्या है उसने रिक्वेस्ट की फाइनेंशियर से कि आप मिस्टर एक्स को लोन दे दो क्योंकि मैं भी उसी पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर हूँ, ठीक है। मिस्टर ए विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल क्योंकि यहाँ पे वो क्या है खुद को शो कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। इफ़ द पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक द लोन देन फाइनेंशियर कैन क्लेम द लोन फ्रॉम मिस्टर ए। बट अगर पार्टनरशिप फर्म क्या है लोन को पे नहीं कर पाएगी तो जो फाइनेंशियर है वो किससे क्लेम करेगा, मिस्टर ए से। आगे है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या होगा कि वो खुद को क्या है उसका पार्टनर नहीं कॉल नहीं करेगा, बट क्या है अगर उसको अदर मेंबर उसको पार्टनर बुलाते हैं तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा उसमें। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज ए पार्टनर इन द फर्म कि वो खुद को क्या है पार्टनर नहीं बुलाता, बट क्या है जब अदर उसको पार्टनर कॉल करते हैं तो उस पर उसको ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर ए लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो ए पार्टनर इन द फर्म।
अब मिस्टर एक्स ने लोन अप्लाई किया और ये कह दिया कि मिस्टर ए भी क्या है, इस फर्म का पार्टनर है, एंड मिस्टर ए शोज नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट, मिस्टर ए को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ ऑफ मिस्टर एक्स, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ही विल बी लाइबल टू पे बैक द डेब्ट विच द कंपनी गोट बाय यूजिंग हिज नेम, कि जो कंपनी ने उसके नेम पे क्या है लोन वगैरह लिया है उसको वो पे करने के लिए लाइबल होगा। आगे देखो माइनर पार्टनर, माइनर यानी कि माइनर कौन होता है, पर्सन हु इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट ए पार्टनर टू बिकम ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, कि इस एक्ट के अंडर क्या है, माइनर क्या है, पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पार्टनर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, माइनर पार्टनर्स होते हैं वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते। दीज पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, द माइनर पार्टनर इज लाइबल टू आउटसाइडर, क्या माइनर पार्टनर क्या है, लाइबल होता है आउटसाइडर्स के लिए। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन द लॉस, ही गेट्स ओनली शेयर इन द प्रॉफिट, उसको लॉस में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती, सिर्फ उसको प्रॉफिट में ही, प्रॉफिट्स के ही पार्ट्स मिलते हैं। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी द माइनर हैज़ टू गिव ए पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज ए पार्टनर इन द फर्म और नॉट, कि जब क्या है वो क्या है मेजॉरिटी की एज अटेन कर लेता है तब पब्लिक नोटिस के थ्रू उसको क्या इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वो एक पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। इफ़ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड देन ही विल बी डीम्ड टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द फर्म, अगर वो नोटिस नहीं देगा तो उसको क्या है एक्टिव पार्टनर माना जाएगा। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी हिज लाइबिलिटी बिकम अनलिमिटेड, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और उसको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शेयर करना पड़ेगा। ही विल ऑल्सो बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट लाइक एनी अदर एक्टिव पार्टनर, फिर क्या है वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। आगे देखो तीनों में डिफरेंस बताया हुआ है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, एक्टिव पार्टनर कैपिटल के बेस पे, मैनेजमेंट के बेस पे, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर पे और लाइबिलिटी। इससे आपको ये स्मॉल चार्ट क्या है इजी लर्निंग के लिए है। एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड। स्लीपिंग पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर होता है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आगे है सीक्रेट पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, शेयर भी मिलता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नॉमिनल पार्टनर ये कोई कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करते, कोई इनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होती, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है, बट ये क्या है लाइबल होते हैं किसके लिए, जो भी मनी जो फर्म लेती है उसको पे बैक करने में। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, कल हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म।